एक छोटा सा बच्चा आया हमारी कलीसिया में जो 11 साल का है ना। और वो उसको क्या हो गया था, उसको मिर्गी हो गया था, मिर्गी आ गई थी उसको। और वो थोड़ा सा परेशान था, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं चल पाता था। और उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान, सब लोग परेशान। वो बच्चा जैसे ही यहाँ पर आया तो पहले दिन तो अच्छी बात ये है कि उसका दोनों पैर ठीक हुआ और वो चल पाया खुद से। क्या पर वो तिरछा था दोनों पैर ऐसा, लेकिन वो सीधा हुआ और सीधा हुआ और वो क्या कर पाया, चल पाया। और जैसे ही मैं उसके लिए आत्मिक युद्ध जैसे ही करना शुरू की और मेरी बहन लोग करना शुरू किए, शैतान क्या किया आपको मैं बताऊंगी थोड़ी देर बाद, ध्यान से सुनेगा। आप कितने लोग हैं जो परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्यों को करना चाहते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। कितने चाहते हैं कि लोग चंगे हो जाएं? कितने चाहते हैं कि अंधा देखे, गूंगा बोले और बहरा सुने? कितने हैं जो चाहते हैं कि मुर्दा जिंदा हो जाए? जितना हाथ उठाए, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी सबके जीवन में ये बातें पूरी हो। आमीन। पता है ये 3 दिनों का फास्टिंग, आज आप लोगों को लगा कि 3 दिनों का फास्टिंग था हम लोग का। और बहनें, जितने बहनें फास्टिंग किए हैं वो लोग उल्टा और भी ज़्यादा बलवंत हो गए हैं। क्या आप लोग बल महसूस करते हैं? मैं बहुत ही ज़्यादा बल महसूस कर रही हूँ। इसको हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली आज सुनेंगे, समझेंगे। इसको ध्यान से सुनेगा, आप बहुत ही गहरी बातों को पाएंगे। जब मैं उस बच्चे के लिए प्रार्थना करने लगी, शैतान मेरी बातों को याद दिलाने लगा कि तू झूठ बोली है, तो यहाँ पे ऐसा किया, तो वहाँ पे वैसा किया। कुछ आ रहा समझ में? कुछ आ रहा समझ में? शैतान हमारे जीवन की वो कमजोरियों को जो आपके जीवन से हो करके, जिस जीवन से हो करके आप निकले हुए रहते हैं, उन चीज़ों को वो क्या करता है, याद दिलाता है। क्या करता है? याद दिलाता है। और उन जगहों पे आप फिर हिचकिचाहट शुरू करोगे और आपको ऐसा लगेगा कि मैं इन चीज़ों को नहीं कर सकती। सेम चीज़ जब मैं अपने जीजू के पास कॉल की और मैं जीजू को बताई, जीजू ऐसा ऐसा हुआ, तो जीजू बोलने लगे कि अरे ये बहुत खतरनाक रहता है, इसमें क्या अब तुम लोग आत्मिक क्षेत्र में युद्ध कर रहे हो और वहाँ पे क्या होना होगा, जो चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही वो सेम चीज़ को जीजू, सेम बात को जो शैतान मेरे बोला हुआ था उसको जीजू बोल करके बता दिए कि तेरे जीवन में पक्का वो ऐसा सा बोलेगा। कहाँ पे रुकावट हो रही है? मैं बहुत दिनों से पूछ रही थी कि इस कलीसिया में तुरंत चंगाई क्यों नहीं, तुरंत 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 क्यों नहीं होता? कितने लोग चाहते हैं इस कलीसिया में तुरंत तुरंत हो? आप सब चाहते हैं ना, क्योंकि क्या ये मेरी कलीसिया है? क्या हमारी कलीसिया है? ये यीशु मसीह की कलीसिया है और ये हम सब की कलीसिया है। जो इस कलीसिया को अपना लेगा, इसके दुख और सुखों को भी क्या करेगा, अपनाएगा और इसको परिवार समझ के क्या करेगा, अपना लेगा। यहाँ की बहन, उनकी माता, उनके भाई बहन सब एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अपना लेंगे। इसलिए आज एक भाई है, वो इतना ज़्यादा तैयारी में सुबह से उठ करके इतना तैयारी किया कि वो पहुँच गए यहाँ पे। आप समझ पा रहे हैं? तो है कि अगर आप अपनाएंगे तो इसको अपना बोलेंगे और यहाँ की लड़ाई आपकी लड़ाई, यहाँ की खुशियाँ आपकी खुशियाँ और यहाँ की चंगाई आपकी चंगाई। ध्यान से सुनेगा, यहीं पे हम लोगों का वीक पॉइंट समझ में आया। और जितने देखने वाले हैं मैं उन सबको बोलूँगी कि अगर आपका जीवन पवित्रता में नहीं है तो आप पवित्र बनना शुरू कर दीजिए और परमेश्वर के फिर अद्भुत अद्भुत कार्यों को देखेंगे। कुछ आ रहा समझ में? देह, प्राण और आत्मा कितनी चीजें हैं? 3 चीजें किसके अंदर में पाई जाती है? हमारे अंदर में है। क्या क्या है? हमारा शरीर है, प्राण और आत्मा। और ये तीनों का समर्पण करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जब तीनों चीजों को आप परमेश्वर को क्या कर देंगे, समर्पित कर देंगे, तो क्या होगा? ध्यान से सुनेगा। भजन संहिता 91 किसी को याद है क्या? क्या कहता है भजन संहिता 91? और आप कहीं भी जाते हो, क्यों बोला जाता है कि भजन संहिता 91 पढ़ना? ऐसा क्यों होता है कि जो बीमार है वो भी भजन संहिता 91 को पढ़ेगा, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है वो भी भजन संहिता 91 को पढ़ेगा, जिसके जीवन में कुछ कमी है वो भी भजन संहिता 91 को क्या करेगा, पढ़ेगा।
अब आप बताइए ऐसी क्या बात है भजन संहिता 91 में? ठीक है, उसको कोई भी एक जोर से पढ़ दीजिए, पहला ही वचन को। आप पहले ही वचन का कार्य देखिए, उसके बाद बाकी को बाद में सोचेगा। पहला वचन को कोई जोर से पढ़ दीजिए। तो वो बहुत आशीष दे बहन। और कौन पढ़ना चाहेगा? ठीक है, कोई माइक में पढ़ दीजिए जोर से, और 3 बारी पढ़िए, माइक में जोर जोर से पढ़िए और सबको याद हो जाना चाहिए। आप लोग मुख से अपना बोलेंगे तीसरी बार, 2 बारी दीदी पढ़ेगी और तीसरी बार आप लोग खुद बोलेंगे। कितने लोग तैयार हैं बोलने के लिए? ठीक है, बोलिएगा। आमीन। प्रभु बहुत आशीष दे भाई। एक बार फिर से माइक में। जो परम प्रधान की छाया के स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। एक बार फिर से। जो आप लोग सब लोग बाइबल निकालिए, अपना निकालिए, जल्दी जल्दी निकालिए, कोई भी चुप नहीं बैठेगा। कितने लोगों के पास बाइबल है? आपके पास पर्सनल बाइबल होना चाहिए। भजन संहिता 91 को जोर से पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाये हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। ध्यान से सुनेगा सब लोग। हम लोग आज कौन सा गीत गा रहे थे? हम लोग बोल रहे थे भेज अग्नि भेज, बोल रहे थे ना? कौन सा आग? ध्यान से समझिएगा, इस आग की कीमत को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कितने लोगों ने सुना कि चंद्रमा पे एक व्यक्ति जो है वो पहुंच गया है और वो वहां पे पैर रख सकता है? कितने लोग जानते हैं कि चंद्रमा में भी एक व्यक्ति पहुंच चुका है? अभी अब दूसरा भी पहुंच गया। कितनी बार पहुंचा मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना है कि पहली बार एक व्यक्ति पहुंचा था और उसको तीसरी चौथी में हम लोग पढ़े थे, नील आर्मस्ट्रांग ऐसे करके उसका नाम है। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि चंद्रमा में भी पैर रखा जा सकता है, ग्रहों में भी क्या रखा जा सकता है? पैर रखा जा सकता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, क्या सूर्य में आप लोगों ने सुना है कि किसी ने पैर रखा है? ठीक है, आप लोग वचन को पढ़िए, उत्पत्ति पहले अध्याय को, और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि पहले दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसके बाद प्रभु ने क्या बनाया? ठीक है, चौथे दिन, पहले दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? आकाश और पृथ्वी बनाया। दूसरे दिन क्या बनाया? जल के बीच में उन्होंने क्या किया? अंतर किया। तीसरे दिन क्या बनाया? आकाश। ठीक है, चौथे दिन क्या बनाया? तो उजियाला कब बनाया? इसी को ही पूछी मैं कि पहले दिन परमेश्वर ने उजियाला बनाया। पहले दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? उजियाला बनाया। ध्यान से सुनेगा, वो चंद्रमा और सूरज को परमेश्वर ने बाद में बनाया, लेकिन उजियाला को परमेश्वर ने पहले बनाया। कैसे बनाया? आप खुद ही सोच करके देखिए कि परमेश्वर खुद ही क्या है? ऐसे आग है, ऐसा उजाला है, इतना तेज रहता है कि आप सोच करके देखिए कि उस तेज से उस सूर्य को क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। उस परमेश्वर के तेज से परमेश्वर ने किसको बनाया? सूर्य को बनाया। कुछ आ रहा समझ में? वो परमेश्वर पिता खुद ही उजाला है, अंधियारे परमेश्वर ने बनाया। अब परमेश्वर ने उस परमेश्वर का तेज सोचिए कैसा होगा कि सूर्य का तेज इतना ज्यादा है कि आप उसमें पैर भी क्या नहीं कर सकते? नहीं रख सकते, आप पैर भी नहीं रख सकते। और वहां पर अगर हम जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? चल जाएंगे। आप सोच करके देखिए कि वो परमेश्वर का तेज कितना भयंकर होगा। कुछ आ रहा समझ में? उस परमेश्वर का तेज कितना ज्यादा होगा कि एक व्यक्ति अगर वहां पे, क्या उसको परमेश्वर को कितने लोगों ने देखा? किसी ने देखा क्या? किसी से झाड़ियों में बात कर रहे हैं, किसी आग के रूप में बात कर रहे हैं, कोई किसी ने पीठ को देख लिया। तो हम लोगों ने ऐसा कहीं भी नहीं सुना कि किसी ने परमेश्वर को देखा, लेकिन एक व्यक्ति है जिसने परमेश्वर को देखा। किसने देखा? ठीक है, हम लोग वचन में जाते हैं ना, सब लोग खोलेंगे यूहन्ना
यूहन्ना 6:49 को पढ़ लीजिए तो। कीजिए तो प्रभु आशीष दे, ढूंढने में मदद की। यूहन्ना 6:49 थोड़ा फास्ट पढ़ दीजिए। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मन 49 ये 58 है, याद आ गया। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसने बाप दादों ने खाया और मर गए। जो ठीक कोई है, यह रोटी खाएगा, अब ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। एक रोटी है जिसको किसने खाया? हम लोग गेहूं का क्या करते हैं, रोटी खाते हैं ना। उस गेहूं के रोटी को जब हम खाते हैं तो क्या होता है? हमारा शरीर क्या होता है? बल पाता है और वो बढ़ता जाता है। ध्यान से सुनेगा। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि रोटी को खा करके तुम क्या हो जाओगे? कौन बोलता है नहीं मरोगे? जो गेहूं का रोटी हम लोग यहाँ पे जो खाते हैं घर पे बना करके, क्या उसको खा करके आप नहीं मरोगे? आपके बाप दादे भी वही रोटी खाते थे और वो लोग क्या हो गए? वो लोग मर गए। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा स्वर्गीय भोजन को दूंगा कि जिसे तुम खाओगे और कभी भी ना मरोगे। वो स्वर्गीय भोजन कौन है? यीशु मसीह है, जो परमेश्वर पिता ने क्या किया, उन्हें भेज दिया। और उस रोटी को जब आप खाएंगे तो आप उसे खा कर कभी भी नहीं मरेंगे। ध्यान से सुनेगा। ये दोनों चीजें मिल गई है और ये दोनों चीजों को मैं लास्ट में आप लोगों को समझाऊंगी। ध्यान से सुनेगा। जब आप बपतिस्मा ले करके निकलते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? आप आत्मिक हो जाते हैं। पहले क्या रहते हैं? आप शारीरिक रहते हैं। पहले आप माता पिता के बच्चे होते हैं और माता पिता का स्वभाव आपके अंदर में होता है। और स्वामित्व किसका रहता है? उस पाप का रहता है जो हमारे माता पिता के अंदर में, जो शरीर में, जो उनके लहू में बह रहा होता है। वही जो लहू है वो हम पर क्या करता है? प्रभुता करता है। कब करता है? जब हम डूब करके नहीं निकले होते। और जब बपतिस्मा ले करके निकलते हैं तो कौन प्रभुता करता है? परमेश्वर पिता करते हैं। और वहां पर क्या होता है? परमेश्वर पिता करते हैं। और ऐसा होता है कि वो व्यक्ति क्या कर पाता है? उसके लिए अब परमेश्वर सोचते हैं कि इसको एक भोजन की जरूरत है जो शारीरिक नहीं आत्मिक हो। और आत्मा में भोजन किसको बोला गया है? प्रभु पूछ लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने बदन को तोड़ करके बोलते हैं कि ये रोटी को तुम क्या करो? खाओ और इस लहू को क्या करो? पी लो, ताकि तुम आत्मिक रीति में भोजन को पाओ। और उस भोजन को खा करके पी करके तुम क्या हो जाओ? बढ़ते चले जाओ। और किस में बढ़ते चले जाओ? आत्मिक क्षेत्र में बढ़ते चले जाओ। अब यहाँ पे आ गए हम लोग का धोना धुलाना और कीच से निकल करके प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को क्या कर दिया? धो दिया। अब धो करके आप चाहे धुले हो या फिर ना भी धुले हो, लेकिन फिर भी इस 91 को पढ़ते हैं कि नहीं? कितने लोग सुन रहे हैं? अगर आप धुले हैं और नहीं भी धुले हैं तो भी इस 91 को पढ़ते हैं। और वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। एक जंगल है ना, और वहाँ पे बहुत घोर अंधकार है। आप लोग सोच पा रहे हैं? क्या आप लोग सोच पा रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? क्या आप लोग हाथ हिला सकते हैं? सुनिए ध्यान से। जंगल है और जंगल में बहुत ही गहरा कैसा है? अंधेरा है। और उस अंधेरी जगह पे एकदम ज्यादा एक खुफिया जगह है जहाँ पे कौन रहता है? मान लो शैतान रहता है। और वो शैतान जो है वो एक योजना को बना रहा है। आप लोग बताइए कि वो योजना को प्रभु यीशु मसीह जान पाएंगे कि नहीं? परमेश्वर पिता जान पाएंगे कि नहीं? जान पाएंगे? उस योजना को आप लोग जान पाएंगे कि नहीं? धन्य है वो जो हाँ बोल रहे हैं और मैं बाकी क्या बोलूं? ध्यान से सुनेगा। वो खुफिया रास्ता और खुफिया जगह जो शैतान छिप कर बैठा हुआ है और वहां से जो प्लानिंग्स कर रहा है उसको कौन जानता है? परमेश्वर पिता अच्छे से जानते हैं। अब आप बताइए, परमेश्वर पिता बैठे हैं और वहां पे वो प्लानिंग्स कर रहे हैं और वो परमेश्वर हमारे लिए अच्छी बातों को सोच रहे हैं। आप बताइए परमेश्वर पिता बैठे हैं और वहां पे वो प्लानिंग्स कर रहे हैं और वो परमेश्वर हमारे लिए अच्छी
अच्छी बातों को सोच रहे हैं और वो योजना बना रहे हैं, आप बताइए शैतान जानेगा कि नहीं? कितने लोग बोलते हैं नहीं? शैतान जानेगा कि नहीं? नहीं जानेगा। क्यों जानेगा? क्योंकि परमेश्वर ऐसा गुप्त स्थान है कि अगर शैतान वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? आप लोग ध्यान से समझिए, ये आपके अंदर घुसना चाहिए, तब आप इन चीजों से बाहर आ पाएंगे। नहीं तो अविश्वास में इंसान वहीं पे ही हाँ, ये ठीक है कि शैतान पूछने जाता है कि इसके जीवन में इसने ऐसा ऐसा पाप किया और इसका ये धारा लगता है और मैं इसके जीवन में अब जा करके क्या करूँगा, ये पाप किया है इसलिए मेरे पास अधिकार पत्र है और मैं जाकर इसके जीवन में क्या करूँगा, कार्य करूँगा और मैं इसको गिराऊंगा पापों में। ये सब वो पूछता है, यही सोचता है ना? ठीक है, वो आज्ञा लेता है, वो पूछता है कि मैं करूं या ना करूं। लेकिन आप बताइए, सोच करके देखिए कि वो तेज में क्या शैतान प्रवेश कर पाएगा? कभी भी नहीं कर पाएगा। वो इतना भयंकर तेज है कि शैतान उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। कितने लोग सुन रहे हैं? क्या आप लोग हाथ हिला सकते हैं? क्या सुने? परमेश्वर पिता एक ऐसे तेज है, सूर्य से भी ज्यादा, कि शैतान उस तक पहुंच नहीं सकता। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आप उस स्थान में कैसे पहुंच सकते हैं। आप ध्यान से सुनेगा, एक बड़ा सा सिंहासन है, ठीक है? एक क्या है? बड़ा सा सिंहासन है। और सिंहासन देखिए, प्लीज आप लोग परेशान मत कीजिए, कोई भी इधर उधर बच्चे लोग इधर उधर नहीं जाएंगे, आप लोग जहाँ पे हैं बैठ जाइए। एक सिंहासन है और सिंहासन में कौन बैठा हुआ है? परमेश्वर पिता बैठे हुए हैं। और उस सिंहासन में परमेश्वर पिता बैठे हुए हैं और वहाँ भी इतनी ज्यादा रोशनी, इतना भयंकर आग है कि लोग वहाँ पर जा नहीं सकते। आप बताइए कि आप कैसे जाएंगे? आप बताइए कि आप कैसे जाएंगे? आप बताइए कि उस प्रकाश के पास कैसे जाएंगे? हाँ, तो जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, कैसे जाएंगे? आत्मा में जाएंगे। आत्मा में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रार्थना करना पड़ता है। फिर से ध्यान से सुनिए, एक जगह पे आप बैठे, पहले दिन कितना समय दिए? थोड़ा सा समय दिए, ठीक है? एक रूम को आपने क्या किया? तैयार किया कि आज मैं यहाँ पे घुसूंगी और किससे बात करूंगी? परमेश्वर से आज मेरा बातचीत होगा। आज मेरा परमेश्वर से क्या होगा? आमना सामना होगा और बातचीत होगा। अब वो क्या कर रहे हैं? अंदर जाते हैं हम लोग और एक छोटा सा टाइम परमेश्वर को देते हैं। एक छोटा सा टाइम परमेश्वर को जब देते हैं तो एक सुंदर सा आग, अभी भी शैतान देख रहे हैं क्योंकि आग थोड़ा धीरे धीरे जल रहा है। कुछ आ रहा समझ में? अभी भी आग थोड़ा धीरे धीरे जल रहा है। अब यहाँ पे जब हम पहला कदम रखते हैं और थोड़ी प्रार्थना, तो हम थोड़ा उपस्थिति को पा पाते हैं। अभी भी सिंहासन क्या है? हमसे दूर है, ठीक है? फिर हम लोग दूसरे दिन अपने प्रार्थना को क्या करते हैं? थोड़ा ज्यादा करते हैं, अपने समय को परमेश्वर को थोड़ा ज्यादा देते हैं और थोड़ा सा ज्यादा दे करके हम थोड़ा सा क्या करते हैं और परमेश्वर के करीब आ जाते हैं। आप बताइए कि वो आग बढ़ेगा कि नहीं? इधर तेज बढ़ेगा कि नहीं? आपके ऊपर वो तेज आएगा कि नहीं? अब वो तेज आपके ऊपर में जब आएगा तो क्या होगा? आप आग को महसूस करेंगे और वो आग बहुत ही सुंदर रहेगा, जिसमें आप जलेंगे नहीं, लेकिन क्या होगा? आग के अभिषेक को सब लोग जानते हैं ना? जीव के समान पवित्र आत्मा का आना होता है, सब लोग जानते हैं। वो कैसा आग के समान आता है? आप बताइए कि आग से जब आपका बपतिस्मा होता है तो उस टाइम पे क्या काम होता रहता है? जब आग से बपतिस्मा होता रहता है उस टाइम क्या होता रहता है? ये जो हमारे शरीर का कचरा और गंदगी जितना भी है ना स्वभाव में, वो आग से क्या होता है? जलता जाता है और जल कर वो पूरी तरह क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और खत्म हो जाता है और हम क्या हो जाते हैं? खाली हो जाते हैं। और खाली होते हैं तो फिर कौन आता है? पवित्र आत्मा फिर राज्य करता है। और पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर में होते हैं, वहां पर उस आग में हम शांति को क्या करते हैं? पाते हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में देखते हैं कि जिस आग में वो लोग थे, क्या वो आग उन्हें जला सक रहा था? नहीं, लेकिन जो जिन लोगों ने डाला वो लोग क्या हो गए? झुलस गए और क्या हो गए?
मृत्यु को पाकर उन लोगों को मरना पड़ गया। अगर आप पाप में रहेंगे तो आप झुलस जाएंगे, लेकिन अगर आप पवित्रता में चमक होते जाएंगे तो परमेश्वर आपको ठंडकता को देते जाएंगे। ध्यान से समझिएगा। अब फिर हम दूसरे दिन क्या किए, प्रार्थना किए और हमारे पास एक और रिंग आया। कौन सा? आग का अच्छा सा, और जो इतना मजबूत है कि शैतान सोच रहा है कि अरे मैं इसके लिए कौन सा प्लान करूं, मैं इसके लिए कौन सी प्लानिंग करूं कि इसको गिरा दूं कि ये अपने प्रभु के पास ना बैठ सके, चर्च ना जा सके, बाइबल मत पढ़ सके, प्रार्थना मत कर सके, इसको इतना ज्यादा बिजी करना पड़ेगा, इसके लिए मैं क्या करूं। तो 3 चीजों को देखते हैं। पहला, घमंड क्या किया? हम लोगों ने कल पढ़ा ना, क्या पढ़ा? यहेजकेल कितना अध्याय को हम लोगों ने पढ़ा? यहेजकेल 20 अध्याय को था क्या? 20 का 19 को पढ़े क्या? यहेजकेल सोर का राजा के विषय में हम लोगों ने पढ़ा ना। उसने क्या पढ़ा था कि लूसीफर जो है वो घमंड करने लगा, किन बातों में घमंड करने लगा? उसके पास बहुत सारे क्या थे? हीरे मोती और बहुत सारी चीजें थी, और वो बहुत ज्यादा धनाढ्य था। और क्या था? सुंदरता थी उसके पास। और क्या था? बुद्धि था। हर एक व्यक्ति को देखिए कि सबसे ज्यादा घमंड करता है। हालेलुया। क्या हाथ हिला के बोल सकते हैं? कितने लोगों को नींद आ रही है? प्रभु सबको आशीष दे। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो है वो क्या क्या चीजों में घमंड करता है? सुंदरता में घमंड करेगा, धन में घमंड करेगा, और बुद्धि को लेकर के घमंड करेगा। अब इन चीजों को हम लोग देखते हैं शैतान कैसे भड़काता है। सबसे ज्यादा शैतान गिराता है धन में और विचार में। आपको पता है वो क्या करता है? कैसे करेगा शैतान? कैसे करता होगा? वो फंसाता है। क्या चीज में फंसाता है? अरे तेरे बहुत 24 घंटे हो जाएगा, तेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा, और फिर उसके बाद तू सब कुछ कर सकता है। आप बताइए, बहुत सारा पैसे वाला व्यक्ति प्रभु के पास जा सकेगा? जाता है क्या? उसके पास तो टाइम ही नहीं है। बहुत ज्यादा सुंदर व्यक्ति जो दूसरों को खाली अपनी सुंदरता में रिझाने के लिए लगा हुआ हो, वो क्या परमेश्वर के पास जा सकेगा? नहीं जा सकता। जिसके पास बहुत ही बुद्धि है, क्या वो अपने बुद्धि में ही घमंड कर करके रह जाएगा, लेकिन क्या वो परमेश्वर के पास जा पाएगा? वो तो ऐसे जाल और ऐसे ज्ञान में फंसा रहेगा कि यीशु मसीह की कोई सा भी बात है और उनका वचन उनको समझ में नहीं आएगी। अरे तुम यीशु मसीह को ऐसा बोलते हो, और भी कई हैं जो यीशु मसीह के समान हमारे लिए मर गए। कुछ आ रहा समझ में? और कई सारे बातें उनके अंदर में, और कई सारा उनके पास आंसर आ जाएगा, और हम लोग वो लोग क्या हो जाएंगे? अपने ही ज्ञान में फंस करके रह जाएंगे। इसलिए वो लोग बुद्धिमान व्यक्ति भी परमेश्वर के पास में जरूरी नहीं है कि वो जा सके। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बुद्धिमान लोग और धनाढ्य लोग या सुंदर लोग प्रभु के पास नहीं जा सकते। जा सकते हैं। दानियल बहुत ही सुंदर था, वो बहुत ही खरा व्यक्ति था, व्यभिचार में नहीं फंसा, न किसी भी चीज़ों में वो गिरा, लेकिन परमेश्वर उसको क्या करके रखे हुए थे? हर एक बातों में निपुण करके रखे थे। सदरक, मेशक, अबेदनगो है, दानियल है, ये सब लोगों को हर एक बातों में परमेश्वर ने क्या करके रखा था? हर एक शिक्षाओं में उसे निपुण करके रखा हुआ था। ठीक है, लेकिन दानियल से भी अगर कोई बुद्धिमान था, वो कौन था? वो लूसीफर था, और लूसीफर गिरा दिया गया। ठीक है, तो ज्यादा उसके पास अधिकता में उसने घमंड किया, इसलिए वो क्या कर दिया गया? गिरा दिया गया। अब वो इन सारी चीजों में क्या करेगा? रोकने की कोशिश करेगा कि वो उपस्थिति में ना बैठ सके। अभी कौन सी उपस्थिति में आए हैं हम लोग? कौन से नंबर की उपस्थिति में आए हैं? दूसरे नंबर की उपस्थिति में चल रहे हैं ना, जहाँ पे शैतान बहुत सारी चीजें न्याय क्या करता है? गिराने के लिए वो कोशिश करता है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा और उपवास, थोड़ा सा और प्रार्थना, और थोड़ा सा और समय किसको दिए? परमेश्वर को दिए। थोड़ा सा और वचन कि क्या आप समझ पा रहे हैं? आप लोगों को कभी भी आप लोग YouTube खोल करके देखिएगा कि बहुत बड़े बड़े पास्टर और प्रचारक जो है, वो लोगों के जीवन में इतना बड़ा बड़ा चमत्कार क्यों होता है? अगर आप पूछेंगे ना तो एक ही उत्तर देंगे। कौन सा उत्तर? वो देंगे कि आप परमेश्वर के पास बैठिए,
क्या बोलेंगे कि आप परमेश्वर के पास बैठिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए और आप क्या हो जाइए, भर जाइए। अब ये तीसरे टाइप का जो उपस्थिति है उसको ध्यान से सुनेगा। एक व्यक्ति जो है वो इतना ज्यादा उपवास प्रार्थना किया, 3 दिन 7 दिन 40 दिन 21 दिन, और वो पूरी रीति से पूरा ही परमेश्वर के साथ में सेपरेट हो गया। क्या हो गया? प्रभु के पास में अकेले हो गया। अब क्या होगा उसके जीवन में, बताइए? अब क्या होगा? परमेश्वर पिता का सिंहासन क्या से भरा हुआ है? आग से भरा हुआ है। आप अब जब जाएंगे उनके पास में तो आप क्या हो जाएंगे? उस आग से भर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उस आग से भर जाएंगे। वो धधकता आग आपके अंदर में दिखाई देगा। मैं हर बारी बोलती हूँ ना कि थोड़ा थोड़ा सुलगता रहे तो कोई भी पास में बैठ जाता है, लेकिन ज्यादा जोर से होता है तो थोड़ा दूर जाते हैं, लेकिन थोड़ा और ज्यादा होता है तो क्या हो जाता है? थोड़ा और दूर जाना पड़ जाता है। पड़ता है कि नहीं? तो वही आग को ध्यान से समझिए कि वो आग अगर आपके अंदर में है, वो परमेश्वर पिता आपको कहाँ ले लिए। अब आप लोग ध्यान से सुनिए। आप लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, इतना भयंकर तेजी से भाग रहे हैं। पीछे कौन है? शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ है और वो इतना भयंकर आपको दौड़ा रहा है। और जब परमेश्वर का सिंहासन जो आग से भरा हुआ है, आप लोग लपक के जब आप प्रभु के पास चले जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? शैतान ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? वो ढूंढेगा कि अरे ऐसा कौन सा गुप्त स्थान है जहां पर मैं नहीं पहुंच सकता, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मेरा कार्य नहीं चल सकता, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मैं इस पर वार नहीं कर सकता, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मैं इसे गिरा नहीं सकता, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर पाप नहीं है। कुछ आया समझ में? ऐसी कौन सी जगह है जहां पर पाप नहीं है। अब आप लोग बताइए, हर व्यक्ति अंधे को दिखाना चाहता है, हर व्यक्ति गूंगे को बुलाना चाहता है, हर व्यक्ति मुर्दे को जिंदा करना चाहता है, लेकिन ये सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता। क्या सैक्रिफाइस है ये कोई त्याग नहीं है कि आप परमेश्वर के पास बैठे। आप जब प्रभु के पास बैठेंगे ना, मैं आपको बता रही हूँ, दुनिया में जिनको जानवरों से लगाव है वो भूल जाए, जिनको इंसानों से लगाव है वो भी भूल जाए। वो इतना भयंकर उपस्थिति में आनंद और प्रेम है ना, वो कहीं भी आप नहीं पाएंगे। और इतनी शांति, जिस शांति को मैं सोचती हूँ कि बहुत बड़ा दौलतमंद भी ढूंढता होगा, लेकिन वो भी नहीं पा सकता जो परमेश्वर के पास है। क्या आप समझ पा रहे हैं? वो सिंहासन में जैसे ही आप जाते हैं आप छिप जाते हैं। आप क्या कर दिए जाते हैं? छिपा दिए जाते हैं। अब शैतान सोचेगा कि मैं इसके लिए कुछ करूं, लेकिन वो सोच भी नहीं पाएगा। भाई आप देखोगे नहीं तो उसके लिए क्या सोचोगे? उसके पास तो इतना भयंकर बड़ा क्या है, ऐसे क्षेत्र में पहुंच गया है कि वो आग है। कौन सूर्य में कदम रखने के लिए सोचेगा? साइंटिस्ट भी सोचेगा तो वो सोच के ही सोच डालेगा कि अब मैं इसमें जा ही नहीं सकता, और फिर कुछ सोच पाएगा? वो सोचेगा कि बर्फ को पकड़ के जाऊंगा तो वो पिघल जाएगा, पिघलेगा कि नहीं? वो सोचेगा कि मैं प्लास्टिक का अच्छे से आवरण लगा लूं लोहे का तो लोहा भी पिघल जाएगा, पिघलेगा कि नहीं? बहुत ज्यादा आग हो तो लोहा भी क्या हो जाता है? पिघल जाता है, उसकी आकृति बदल के दूसरी आकृति में बदल जाती है। अब ध्यान से सुनिए, प्रकाशन आ रहा कि जब आग में, भट्ठे में जब एक लोहे को या सोने को डाला जाता है, वो क्या हो जाता है? पिघल जाता है। और पिघल करके वो क्या ले लेता है? नया रूप, नया आकार ले लेता है। यही है उपस्थिति। जब आप उपस्थिति में जाते हैं, जब आप उपस्थिति में जाते हैं तो उस उपस्थिति में शैतान नहीं आ सकता। और उपस्थिति इतनी भयंकर होती है, इतना तेज होता है कि आज आप ध्यान से सुनेगा कि अब आप क्या कर सकते हैं। जब उस बच्चे के लिए जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो पवित्र आत्मा ने बताया, तुम्हारी आवाज जो है वो आत्मिक क्षेत्र में जा ही नहीं रही। कुछ आ रहा समझ में? कितने लोग समझ रहे हैं? हाथ उठाइए, नहीं तो फिर अच्छे से समझाऊंगी। पर पवित्र आत्मा में बोलते हैं कि तेरी जो आवाज है वो कमांड करने के लिए, तू आदेश दे रही है, तू आज्ञा दे रही है, इसके लिए तुम्हारा आवाज कहाँ जाना चाहिए? उस आत्मिक क्षेत्र में जाना चाहिए। और उस आत्मिक क्षेत्र में जा करके क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा आपके अंदर में, वो आत्मा आपके आत्मा से जुड़ करके वहां पे क्या होना चाहिए? जाना चाहिए। आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। और वो आवाज
आवाज को कौन जानता है? पवित्र आत्मा जो वहाँ पर आत्मिक क्षेत्र है, वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के पास वो आत्मिक आवाज जो है वो जा रही है। और आप किसको, शैतान को जब आज्ञा दे रहे हो तो शैतान को भी सुनाई पड़ना चाहिए आपकी आवाज। यीशु मसीह जब वहाँ पर गए तो शैतान क्या कर लिया? पहचान लिया कि ये परमेश्वर का पुत्र है और बोलते हैं कि तू समय से पहले क्यों आया है। आप लोग सब बोलेंगे हालेलुया। क्या आप जग रहे हैं ना? शैतान जब प्रभु यीशु मसीह जब पहुंचते हैं, शैतान उसको पहचान लेता है और बोलता है कि तू पहले से क्यों आया है, कि तू क्या मेरा न्याय करना चाहता है। देखो, मनुष्यों को नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आकर के क्या करेंगे, न्याय करेंगे, लेकिन किसको पता है? शैतान को पता है। वो अच्छे से जानता है कि वो पर प्रभु यीशु मसीह क्या करने वाले हैं, न्याय करने वाले हैं। आप लोगों को पता था? नहीं पता। शैतान को पता है। शैतान को पता है, वो जानता है कि परमेश्वर का पुत्र कौन है ना? परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह न्याय करने के लिए बादलों पे आने वाले हैं। उनको पता है, शैतान को पता, और वो बोलता है तू क्या पहले से हमारा न्याय करने के लिए यहाँ पे आ रहा? आप भी जब भी जहाँ पे भी जाते हैं, चाहे हॉस्पिटल में जाए, चाहे आप दुष्टात्मा का पकड़ा हुआ व्यक्ति के सामने जाए या कहीं भी, आपको कौन पहचानना चाहिए? शैतान पहचानना चाहिए। शैतान को समझ में आ जानी चाहिए कि ये किसकी बेटी है, परमेश्वर की। ये किसका बेटा है? परमेश्वर का बेटा है। आप बताइए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूरी कहानी खत्म। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए चुगली करना पड़ेगा, इसके लिए झूठ बोलना पड़ेगा, इसके लिए नशे में धूर्त रहना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? व्यभिचार में पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप लोग समझ पा रहे हैं क्या बोली मैं? आप जब इन चीजों में लगे रहेंगे ना, कभी भी आप यीशु के पवित्रता को लेकर के भी आप कमांड करेंगे, शैतान नहीं मानेगा। क्या कर लोगे? नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि आप खुद उस पवित्रता में बन करके नहीं रह रहे हैं। 2 दिन भयंकर तेज दिया जलता है और तीसरे दिन बुझ जाता है। क्यों? क्योंकि तेल खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? तेल खत्म हो जाता है। क्या समझ में आ रहा है? आप 2 दिन धधक कर अच्छे से चलते हैं और तीसरे दिन क्या हो जाता है? बुझ जाता है। क्यों बुझ जाता है? क्योंकि आपका तेल खत्म हो जाता है। आप उपस्थिति में बैठ कर तो देखिए, बने तो रहिए, वो तेल कभी खत्म नहीं होगा। आपका तेल कभी खत्म नहीं होगा। और तेल क्या चीज को दिखाता है? अभिषेक को दिखाता है। आपका अभिषेक घटेगा नहीं। आपका अभिषेक क्या नहीं होगा? आप जब प्रभु यीशु मसीह बारात लेकर के आएंगे और आप दुल्हन के समान तैयार होके बैठे रहेंगे ना, तब हो जाएगा तो वो फिर कैसे लेकर के जाएंगे? कुछ आ रहा समझ में? उसके लिए आपकी कुप्पी में क्या भर कर रखना चाहिए? आपके अंदर में क्या होना चाहिए? एनॉइंटिंग ऐसा होना चाहिए, तेल ऐसा होना चाहिए कि शैतान क्या ना कर सके, उस उपस्थिति में पहुंच ना सके। और ये अभिषेक आपकी जुए को पूरी रीति से क्या कर देता है? तोड़ देता है। जब आप अभिषेक में रहेंगे, जब आपका दिया जलता रहेगा, तब आप बोलिए, क्या बोलिए? पवित्रता में 2 दिन चल पाई और तीसरे दिन में क्या हो गई? क्या हो गई? पवित्रता में जब 2 दिन चल पाते हैं, दिया जलता है, और 2 दिन के बाद जब एक व्यक्ति पाप में गिराया जाता है ना, वो वापस से उस स्थान पे आ जाता है। फिर से मेहनत करना पड़ेगा वहां तक जाने के लिए। लेकिन आप विश्वास से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जिसके पास विश्वास का वरदान रहता है और जिसके पास चंगाई का वरदान रहता है, वो कर लेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं। इसलिए हम लोगों को पाप नहीं करना चाहिए। और हम लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए जैसा हमारा आग में हम प्रवेश किए हैं, वैसे ही बना करके रखना पड़ेगा। आप बताइए, परमेश्वर की उपस्थिति में आग में बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? भजन संहिता 1 अध्याय क्या बोलता है? धन्य है वे लोग जो व्यवस्था पे रात और दिन मन लगा करके रखे रहते हैं। आपको पता है बाइबल का वचन, मेरे को शशि भाई पूछते हैं, प्रकाशित वाक्य 2:17 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पढ़िए, कोई पढ़ दीजिए।
जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई न अब जाने। बताइए कि कौन सा मन्ना, अब बताइए कि कौन सा पत्थर। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग ही आंसर कर पाएंगे और बाकी नहीं कर पाएंगे। क्यों? आप जितना बाइबल को पढ़ेंगे उतना आप उसमें घुसते जाएंगे, आपको प्रकाशन मिलेगा और आप बता पाएंगे। ठीक है, पहले क्या होता था, दो पत्थर रहता था, एक काला पत्थर होता था और एक दूसरा सफेद पत्थर, जिसको ऐसे दो लोग जैसे आए हैं ना और उन लोगों को सजा सुनाना रहता था, तो जिसने सही किया है उसको सफेद पत्थर दिया जाता था और जो पाप किया है और जिसको सजा देना रहता था उसको कौन सा पत्थर दिया जाता था? काला पत्थर दिया जाता था। वो बताता था उसके जुर्म को कि तू पापी है, अब तेरे ऊपर क्या होगा? दंड आएगा। लेकिन जो सफेद पत्थर को जिसको दिया जाता था उसमें उस पत्थर का मतलब ही होता था क्षमा। क्या होता था? उस पत्थर का मतलब रहता था माफी। उस पत्थर का मतलब क्या होता था? माफी। और जिसको ये पत्थर दिया जाता था वो क्या पा जाता था? वो माफी पा जाता था। कैसे पाता रहा होगा आप बताइए? जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे आप भले कार्यों को ही करेंगे, आप बुरा काम नहीं करेंगे। अब जब आप उपस्थिति में रहेंगे तब आपको वो पत्थर मिलेगा, मोहरे खोली जाएंगी, आप उपस्थिति में बैठेंगे। परमेश्वर बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हें ऐसे मन्ना को खिलाऊंगा, ऐसी रोटी को दूंगा जिसको किसी ने अभी तक नहीं चखा। कौन सा मन्ना? कौन सा मन्ना? आप जब वचन पढ़ते हैं तो वचन में क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। वो क्या निकलता है? प्रकाशन निकलता है। वचन ही क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही क्या है? रोटी है। और यीशु मसीह ही क्या है? द्वार है। प्रभु यीशु मसीह ही क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए क्या है? जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ही स्रोत है, ऐसा कुएं का स्रोत जो जहाँ पर आप पिएंगे तो कभी भी प्यासे नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह से किडनी और लीवर निकलता था और सब नए होते जाते थे। आप वो व्यक्ति हैं जिसके अंदर से किडनी और लीवर और आंखें और सुंदर आंखें और आवाज और कान सब कुछ निकलता है। कुछ आ रहा समझ में? यीशु मसीह जब अपने घर के अंदर से बाहर निकलते लोग क्या हो जाते थे? चंगे हो जाते थे, बहरे सुनते थे, अंधे देखते थे और बीमार क्या हो जाते थे? चंगे हो जाते थे। और जो बंधनें थी वो क्या हो जाती थी? टूट जाती थी। और जब वो टूट जाती थी लोग क्या हो जाते थे? आजाद हो जाते थे। कितने हैं जो आजाद करना चाहते हैं? कितने हैं जो अंधा बनाना चाहते हैं? कितने हैं जो गूंगों को बुलाना चाहते हैं? कितने हैं जो बहरों को सुनाना चाहते हैं? आप दो चीजें कीजिए, ध्यान से सुनिए। पहला, प्रेरणा किसको बोलते हैं? मोटिवेशन किसको बोलते हैं? आज 2 दिन जला और तीसरे दिन बुझ गया, इसको क्या बोलते हैं? मोटिवेशन बोलते हैं। इसको प्रेरणा बोलते हैं। प्रेरित किया गया, थकेला गया, अरे तू करना करना करना, और वो क्या कर दिया? 2 ही दिन उपवास रखा, तीसरे दिन और तीसरे दिन वो क्या हो गया? बुझ गया। क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं जल्दी खत्म कर रही हूँ, पर आप लोग को 1 घंटा और बैठना पड़ेगा। बैठ जाएंगे ना? बैठेगा। जितना खाने के लिए आप आदत बनाएंगे आपका थैली उतना बड़ा हो जाएगा। जितना हम लोग खाना खाते हैं हमारा स्टमक उतना वो झिल्ली क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, प्रेरणा। प्रेरणा जो बातें आपको प्रेरित करेंगी ना आप 2 ही दिन करोगे, लेकिन डिसिप्लिन जो अनुशासन है उसको हमको क्या करना पड़ता है? बना कर रखना पड़ता है। आप 3 घंटा घुसिए, मतलब 3 घंटे प्रभु के साथ बैठ जाइए। और जब आप 3 घंटे प्रभु में बैठेंगे, अन्य भाषा मुझे कुछ नहीं आता ना, शरीर को धक्का दे करके बिठाइए। और जब आप अनुशासित रहेंगे आप अचीव करेंगे कुछ अच्छी बातों को, आप पा जाएंगे कुछ अच्छी बातों को। एक बच्चा जो है शुरू से लेकर लास्ट तक 12 महीने वो जब अच्छे से 1-1 घंटे भी वो पढ़ाई कर देता है ना तो वो अपने क्लास में फर्स्ट आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उसने अपने हर एक दिन को बोया है, उसने अपने हर एक दिन को किसको दिया है? पढ़ाई को दिया है, इसलिए वो कुछ कर लेता है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। वैसे ही जब आप 1-1 दिन को आप परमेश्वर को बो देंगे, दे देंगे अपने समय को, अपने वचन के लिए, अपनी प्रार्थना
के लिए आज आपको क्या करना पड़ेगा? निर्णय लेना पड़ेगा। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, हमारी कलीसिया में शशि भाई को कितने लोग जानते हैं? मोहिनी दीदी के पापा को कितने लोग जानते हैं? ध्यान से सुनिएगा। भैया ना मेरे देखे थे ना, मैं भैया को देखी थी, केवल कॉल में अपन बात की और प्रार्थना हुई ना, बहन लोग प्रार्थना किए। वो व्यक्ति जो सुबह चाय की जगह में क्या पिया करता था? शराब को भाई वो पिया करते थे। वो भाई जो चाय की जगह में शराब पीते थे और शराब पी करके रात में ऐसे पड़े रहते थे सड़क के किनारे की कोई कभी कभी लाता था, कोई कभी कभी नहीं लाता था। क्या आप समझ पा रहे हैं? वो भाई केवल एक दिन, एक क्षण, एक समय, एक ही सेकंड में कॉल पे क्या किया? बात किया, प्रार्थना किए और वो तुरंत डिसीजन लिया। क्या लिया? उसका तुरंत निर्णय था, तुरंत ही उसने निर्णय लिया। और क्या निर्णय लिया? आज से मैं दारू नहीं पीऊंगा, आज से मैं शराब को क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। दादू इतना ज्यादा गुड़ाखू करते थे, हर 2 मिनट में करते थे, लेकिन उसने निर्णय लिया कि मैं गुड़ाखू नहीं करूंगा। और वो आज के समय में एक बार भी नहीं गिरे। क्या आप लोग समझ रहे? एक बार भी नहीं गिरे, शैतान गिरा नहीं पाया। जिस लड़के ने एक दिन में दारू को ऐसे छोड़ दिया, लात मार दिया, वो व्यक्ति शैतान के राज्य के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्या आप समझ पा रहे हैं? वो इतना खतरा है कि एक दिन में अगर वो पाप को छोड़ सकता है ना, तो दूसरे दिन, एक ही दिन में वो शैतान के राज्य को तबाह भी कर सकता है, शैतान के राज्य में तबाही मचा सकता है। क्या आ रहा समझ में? आज आपको निर्णय लेना है। क्या लेना है? निर्णय लेना है कि उपस्थिति में बैठना है, मतलब बैठना है, प्रार्थना करना है, मतलब वचन पढ़ना है, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, मतलब मैं धन्यवाद जीजू बहुत मुस्कुरा रहे हैं और मैं विश्वास करती हूँ और मेरे पिता समान है और वो बहुत ही ज्यादा अंदर ले रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा आनंदित हूँ। लोग समझिए इन चीजों को। और कुछ तो है जो यहाँ पर हो रहा है, कुछ तो है जो यहाँ पर हो रहा है। भाई मैं ना आपके जीवन में ऐसा देखती कि आपका जीवन बदल रहा है। भाई आप सबको छोड़ दोगे, लेकिन अब आप प्रभु को नहीं छोड़ोगे। परमेश्वर ऐसा बोल रहा है। भाई आप लोगों के जीवन में भी प्रभु ऐसा दिखा रहे हैं। देखिए इधर उधर मत होइए। और परमेश्वर पिता ऐसा कुछ लोगों को ऐसा दिखाए। मैं धनेश्वरी दीदी को देखी, धनेश्वरी दीदी बोली मैं अभी निर्णय लेती हूँ कि मैं आज के बाद से वचन, प्रार्थना, दुआ को नहीं छोड़ूंगी। क्या आप लोग आज निर्णय लेते हैं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति से इधर उधर नहीं जाएंगे? अगर थोड़ा सा प्रभु की उपस्थिति से इधर आए, शैतान क्या करेगा? शैतान क्या करेगा? वो मुंह खोल कर खड़ा हुआ रहता है और देख रहा होता है, अरे थोड़ा सा तो तू खसा कर, मैं तुझे क्या कर लूंगा? झपट लूंगा। क्या समझ पा रहे हैं? हम लोगों को कहाँ पे बने रहने की जरूरत है? उपस्थिति में बने रहने की जरूरत है। 2 दिन पहले जब मैं सोच रही थी कि मेरे विजिट करने जाना है, दीदी के पास फोन किया और दीदी बोलती है तू विजिट करने जाना है करके क्यों चिंता करती है? तू प्रभु की उपस्थिति में बैठना, प्रभु विजिट कर लेंगे। सारा समझ में, तू घर पे बैठना। हमारी दी ऐसा बोली, तू घर में बैठ और प्रभु सबके घर के अंदर स्वर्गदूतों को भेज कर काम करना शुरू कर देंगे। कितने लोगों को शिकायत है कि दीदी नहीं आती? क्या आपको शिकायत नहीं करना चाहिए? आपके घर में कौन चाहता है? परमेश्वर पिता चाहते हैं। कौन चाहते हैं? स्वर्गदूत चाहते हैं। आपको मेरी जरूरत नहीं, परमेश्वर की जरूरत है। क्या आप लोगों को परमेश्वर की जरूरत है? आज आप निर्णय लीजिए कि उस आग में आप बने रहेंगे। आप क्या हो जाएंगे? उस आग में बने रहेंगे। बहुत ही जल्दी भाई आपके घर के जीवन में बदलाव आएगा। मैं फिर देखती हूँ आपका हृदय टूटा हुआ है, आप बहुत ही ज्यादा परेशान है। और मैं उस बच्चे के जीवन में देखती कि नशे की आत्मा उसके जीवन में कार्य करती है। आपके बच्चे के जीवन में नशे की आत्मा कार्य करते हैं और प्रभु अद्भुत रीति से छुड़ाने जा रहे हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? आप प्रभु पे विश्वास करते हैं? आपके घर में जिस बात के लिए आप आए हैं वो चीज़ें वापस आने को है, यीशु के नाम में वापस आने को है। और बहुत ही अद्भुत गवाहियों को लेकर के आप इस जगह में वापस आने को है। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं आज आप ध्यान से सुन लीजिए, आप लोग बहुत ही बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ होंगे आने वाले समय में। और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये चैप्टर खत्म हो गया, फिर भी मैं थोड़ा सा और बोलूँगी। जब आप रोटी को खाते हैं, आप लोग कभी देखते हैं कि जब आप बीमार रहते हैं तो क्या आपके लिए क्या बनाया जाता है? अरे
चावल को थोड़ा बंद कर दो कुछ दिनों के लिए, क्या खिलाओ? रोटी खिलाओ। रोटी को खिलाने से क्या होगा? शरीर में क्या आएगा? बल आएगा। और जब बलवंत होंगे तो ये जो अंदर में कीड़ा है, क्या चीज का? बीमारी का, उससे ये क्या कर पाएगा? लड़ पाएगा। कुछ आ रहा समझ में? जब आप वचन रूपी रोटी को खाते हैं ना, तो भी ये शैतान रूपी कीड़े जो है ना, वो पूरी रीति से क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। उन लोगों को क्या करना पड़ता है? खुशबू बहन, क्या करना पड़ता है? प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। मैं ऐसा देखती कि आप मेरे साइड ही चल रहे हैं, और मैं ऐसा देखती कि आपके जीवन में भयंकर अभिषेक और तेज है परमेश्वर का। और यहाँ पे मैं जीजू के जीवन को देखती, तेज को मैं देख रही। बहन, आप लोगों के जीवन में मैं देख रही कि परमेश्वर का आग आपके अंदर में है। और जब आप परमेश्वर के आग को भाई आप लेकर के चलेंगे, बहन आप लोग लेकर के चलेंगे, अद्भुत रीति से उस आग के लपेटे में सब लगाने वाले हैं। तो सारा समझ में एक मैं मकड़ी का दृष्टांत दी थी, दृष्टांत नहीं है, एक स्टोरी सुनाई थी। मकड़ी जो है वो, मैं ऐसे एक दिन क्या थी, मैं चुपचाप घर में बैठी पड़ी थी। 5 मिनट मैं चुपचाप घर पे क्या थी, बैठी पड़ी थी, और मैं देख रही थी कि एक मकड़ी है और वो बड़ा वाला कीड़ा, कितने लोग जानते हैं घर में भो करके आता है, और वो कीड़ा क्या कर रहा था, इधर से उधर घूम रहा था, और वो बहुत बड़ा था साइज में, और वो जो मकड़ी थी वो छोटी सी थी। और वो जाकर बार बार उस मकड़ी को खाने के लिए क्या कर रहा था? वार कर रहा था। क्या कर रहा था? वार कर रहा था। और वो उस मकड़ी को क्या करना चाहता था? खाना चाहता था। लेकिन वो मकड़ी ताक लगा के बैठी, और जैसे ही वो जो कीड़ा उसके पास आया ना, वो एक लपेटा मारती है। क्या मारती है? एक क्या चीज से लपेटती है वो? क्या बनाती है वो? जाल बनाती है। क्या बनाती है वो? जाल बनाती है। वो जाल, एक जाल में बस लपेटती है, उसके पंख क्या हो जाते हैं? फड़फड़ा करके वहीं पे ही चिपक जाते हैं। आपको पता है, फिर दूसरी बार ऐसा होता है, और तीसरी बार ऐसा होता है, और वो इतना बड़ा कीड़ा, छोटा सा मकड़ी उसको पकड़ करके क्या कर लेता है? रख लेता है। आप लोगों से पूछती ना साइज देख करके, तो आप बोलते कि वो जो कीड़ा है वो क्या हो जाएगा? विजयी हो जाएगा, लेकिन वो मकड़ी मर जाएगी, ऐसा सोचते। मैं भी वही सोच रही थी वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ पता है? वहाँ पे ऐसा हुआ कि वो मकड़ी उसको पूरी रीति से जकड़ डाली, और वो कुछ नहीं कर पाया। उसका तो पर ही काट दिया गया, पंखी लपेट दिया गया, तो वो उड़ेगा कैसे? और ऐसा हुआ कि उसको खुद को समर्पित करना पड़ गया। आप ऐसा अपने जीवन में, ऐसा अपने जीवन में, अपने लार में ऐसा, उसके लार में ऐसा लुब्रिकेट वो निकलता है कि वो क्या कर पाती है? वो जाल को भून पाती है। वो जाल क्या है पता है? आप पढ़ेंगे मत्ती 33 का 33 का ऐसे 37 47 ऐसा में लिखा हुआ है कि स्वर्ग का राज्य किसके समान है? जाल के समान है। अब ये जाल फेंका गया, और ये जाल जब फेंका गया, क्या किया गया? बहुत सारी मछलियां पकड़ा गई, और उस मछलियों में छटाई कर दी गई। अच्छी मछलियां कहाँ दे दी गई? स्वर्ग के लिए, और बुरी मछलियां कहाँ चली गई? भेज दी गई। ठीक है, तो ये जो जाल है, कौन सा जाल? सुसमाचार रूपी जो जाल है, आपके मुख में जो लार के रूप में उसके मुख में जाल निकलता है, वही जाल आपके अंदर में है, जो शैतान को फंसाएगा, लेकिन उसमें आप खुद नहीं फंसेंगे। सारा समझ लो। वो जो मकड़ी है, उसकी क्वालिटी है कि उसके पैर में क्या लगा रहता है? तेल लगा रहता है। उसके पैर में क्या लगा रहता है? तेल लगा रहता है। एक ऐसा पदार्थ उसके टांग में रिलीज होता है, उसके बॉडी पर रिलीज होता है, सीक्रेट होता है कि वो क्या हो सकता है? वो तेल के समान रहता है, और उस तेल में वो जाला को कभी छू करके देखिएगा, आप चिपकेंगे नहीं। वो जाला उसको चिपका नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से तेल निकलता है। सारा समझ में, जब आपके अंदर में तेल निकलेगा और रहेगा ना, आप अंदर से ऊपर से तेल से जब भीगे हुए रहेंगे ना, वो कीड़ा आएगा भी, वो जाल आपको खुद को क्या नहीं कर पाएगा? छू नहीं पाएगा। वो जाल आपको फंसा नहीं पाएगा। क्यों नहीं फंसा पाएगा? क्योंकि वो जो जाल है ना, उसमें आप क्या है? प्रोटेक्ट है। खुद के जाल को आप बुनेंगे, लेकिन शैतान के लिए बुनेंगे, लेकिन आप खुद फंसेंगे नहीं उसमें। कुछ आ रहा समझ में? तो एनॉइंटेड होना बहुत ज़रूरी है। अभिषेक हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। और वो अभिषेक जो है, वो सारी जो एक और सारी ऐसी कठिनाइयों से हमको क्या करता है?
प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये रोटी में फिर वापस आते हैं, और ये रोटी जो है वो किसकी देह है? प्रभु यीशु मसीह की देह है। आपको विश्वास होगा, पिछले सप्ताह में बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, और जब यहाँ पे मैं आत्मिक रीति से घुटने पे आई और प्रार्थना की, और जब वो दाखरस और रोटी को मैं ली, आप विश्वास करो मैं चंगी हो गई। क्यों चंगी हो गई? भाई, आप गेहूं का रोटी नहीं खा रहे हैं, आप क्या चीज़ खा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह खुद बोलते हैं, आपको सोच करके देखिए कि सारे पाप और श्राप को अपने ऊपर लेकर के मरना कितनी बड़ी बात थी। क्या समझ पा रहे हैं? और वो यीशु बोलते हैं कि बेटा बेटी, मैं अपने बदन को तोड़ कर टुकड़े टुकड़े करके मैं तुझे क्या कर रहा हूँ? तुझे खिला रहा हूँ, तू इसे क्या कर ले? खा ले। अब वो लहू जो आपके अंदर में है, वो डीएनए जो आपके अंदर में है, प्रभु यीशु मसीह का डीएनए आपके अंदर में आएगा, तो क्या वो श्राप टिक पाएगा? क्या वो शुगर की बीमारी, क्या वो कोई भी बीमारी रह पाएगी? क्या हेपेटाइटिस की बीमारी क्या रह पाएगी? क्या नहीं रह पाएगी। उसको क्या होना पड़ेगा? पिघलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके आग में भी और उसके लहू में भी वही आग है, तेजाब का समान, जो परमेश्वर पिता के सिंहासन में चल रहा होता है। कुछ आ रहा समझ में? आप लोग तो ना सुनते ना खुश होते, भाई आप थोड़ा सा उछल जाते तो बहुत अच्छा लगता। कोई भी उछल भी नहीं रहा, आपके पास सीट नहीं लग जाएगा नीचे से, नहीं लगेगा। अगर कोई अच्छे से आपको में भरा रहेगा नहीं लगेगा नीचे। ठीक है, तो वो आत्मिक भोजन जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए है, आप उसे खाएंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। कितने हैं जो हॉस्पिटल का दौरा करते हैं? कितने हैं जो हॉस्पिटल का चक्कर लगाते हैं? आज आप विश्वास कीजिए, हॉस्पिटल का चक्कर आप लगाने जाएंगे और वहाँ के लोग चंगे हो जाएंगे, लेकिन आपको चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा खुद के लिए। आपको खुद के लिए चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। आज अद्भुत रीति से आप इन चीज़ों को देखेंगे कि उनकी देह आपकी देह है, उनकी रोटी आपके अंदर में है, उनका लहू आपके अंदर में है, तो आप खाने की वस्तु है। मतलब आपके मुख में वचन है, और जो वचन और जो जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह खड़े थे, और सामरी स्त्री बोलती है कि तू यहूदी है, तू मेरे से जल क्यों मांगता है? और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, यदि तू जानती कि मैं कौन सा जल हूँ तो तू मुझे मांगती, और मैं तुझे क्या करता? देता, और तू कभी भी प्यासी नहीं होती। अनंत काल तक तू क्या हो जाती? तृप्त हो जाती। कितने लोग जानते हैं कि ये पहला साल हमारे लिए भविष्यवाणी का वचन निकला था? कौन सा वचन निकला था? 7 टोकरों को उठाने का मिला था। आप लोगों को परमेश्वर इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि वो टोकरे भी लबालब और नीचे में चूल्हा बचा वो भी लबालब।